सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। भगवान श्री कृष्ण सच्चिदानंदन स्वरूप हैं। श्री भगवान ही जगत की सृष्टि करते हैं, उसका पालन करते हैं तथा संहार करते हैं। वेदांतों के वाक्य भी कहते हैं, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यतः प्रयन्तयः भीषन्ति अतद्विह जिज्ञाः सस्वः अदत्तदः ब्रह्म। अर्थात जिससे इस संपूर्ण जगत की उत्पत्ति होती है, उत्पन्न हुए जगत का जो पालन करता है, प्रलय काल में संपूर्ण जगत जिसमें लीन हो जाता है तथा जिसमें प्रवेश कर जाता है, उसी को विचार पूर्वक जानना चाहिए, वही ब्रह्म है। यह श्रुति श्री भगवान को जगत का कारण बतलाकर उन्हीं को जगत का सत्रष्टा पालक तथा संहार करता बतलाती है। श्री कृष्ण भगवान अपने शरणागत जीवों के दैहिक, वैदिक तथा भौतिक तीनों प्रकार के तापों को विनष्ट कर देते हैं। इस तरह सच्चिदानंदन स्वरूप जगत के कारण तथा शरणागत जीवों के समस्त संतापों को विनष्ट करने वाले भगवान श्री कृष्ण को हम सभी श्रोता तथा वक्ता नमस्कार करते हैं। इस तरह से कथा के प्रारंभ में भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करके श्रीमद्भागवत कथा के प्रवर्तक श्री सुखदेव जी की स्तुति करते हुए पढ़ना चाहिए। यं प्रव्रजन्तः मनुपेतः मपेतः कृतयं द्वैपायनो वीरः कातरः आजुहाव पुत्रेति तन्मयतयाः अतर्वोह भेनेह दोषतं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽसि महा। जिस समय श्री सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था, अतएव उनके लौकिक वैदिक समस्त कर्मों के अनुष्ठान की बेला भी नहीं आई थी, उसी समय संन्यास ग्रहण करने के लिए उन्हें घर से निकलकर अकेले जाते देखकर उनके पिता व्यास जी वियोग व्यथा से व्याकुल होकर, हे पुत्र, तुम कहाँ जा रहे हो, इस प्रकार से पुकारने लगे। उस समय श्री सुखदेवमय होने के कारण वृक्षों ने श्री सुखदेव जी की ओर से उत्तर दिया था। इस प्रकार से सर्वभूतात्मा श्री सुखदेव जी को हम नमस्कार करते हैं। इसके पश्चात श्रीमद्भागवत की कथा का महात्म्य प्रारंभ होता है। नैमिषेह सूतः मासीनः अभिवादः महामित् नैमिषेह सुतः मासीनः अमभिवादः महामतिम कथामृतः रसाः सवादः कुशलः असौनकोः ब्रवीतः। नैमिषारण्य परम पावन क्षेत्र है। वहाँ पर पुराणों के प्रवक्ता श्री सूत जी विराजमान हैं। उनके समक्ष श्रीमद्भागवत पुराण ग्रंथ भद्रवेदी पर संस्थापित है। कथा सुधा का रस लेने में कुशल श्री शौनक महर्षि ने तद्विद्विह प्रणिपातेन परिह प्रश्नेन सेवयाः। इस शास्त्रीय विधि के अनुसार सूत जी को साष्टांग प्रणाम करके अत्यंत नम्रता पूर्वक निवेदन किया
अज्ञानधवानन्तः विध्वंसः कोटिः सूर्यः समप्रभम् सूताखया हि कथासारं ममः कर्णरहसायनम्। सूत जी, अज्ञान रूपी अंधकार को विनष्ट करने के लिए आपका ज्ञान करोड़ों सूर्य के समान है। अतएव आप कथाओं के सर्वस्व स्वरूप ऐसी कथा को हमें सुनाए जो कानों के लिए रसायन के समान अत्यंत हितकारी एवं मधुर हो। इसके पश्चात आचार्य श्री सूत जी की अनुकूलता का अनुभव करते हुए श्री शौनक जी ने श्री सूत जी से 6 प्रश्न किए। पहला प्रश्न, जिसकी प्राप्ति भक्ति ज्ञान एवं वैराग्य से होती है, उस विवेक की वृद्धि किस प्रकार से होती है? भक्ति ज्ञान विरागापतोः विवेकोः वर्धते महान माया मोह निराचः वैष्णवैः क्रियते कथम। दूसरा, श्री वैष्णव जन किस प्रकार से माया एवं मोह का विनाश कर देते हैं? तीसरा, इस भयंकर कलिकाल में प्रायः सभी जीव आसुरी संपदा से संपन्न हो गए हैं, अतएव असुर स्वभाव से भर गए हैं। चौथा, अपने किए हुए पाप कर्मों के कारण सभी जीव अनेक प्रकार के कष्टों को भोग रहे हैं, अतएव कौन सा ऐसा श्रेष्ठ उपाय है जिससे कि उन जीवों को शुद्ध बनाकर उन्हें कलेशों से छुटकारा दिलाया जा सके। 5वां सवाल, सूत जी, आप हमें ऐसे साधन का उपदेश दे जो सभी कल्याणकारी साधनों में श्रेष्ठ हो तथा अपवित्र वस्तुओं को भी पवित्र बना दे। 6ठा सवाल, आप हमें उस साधन का उपदेश करें जो भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करने का शाश्वत साधन हो। उपयुक्त समस्त जिज्ञासाओं के अंत में गुरु तत्व के अपरिमिति महिमा का वर्णन करते हुए श्री शौनक जी ने कहा, चिंतामणि के द्वारा केवल लौकिक सुख की प्राप्ति होती है। कल्पतरु स्वर्गीय संपत्तियों को प्रदान करने में समर्थ है, किंतु जब गुरुदेव प्रसन्न हो जाते हैं तो वे अपने शरणागत शिष्यों को परमात्मा की प्राप्ति करा देते हैं। परमात्मा की प्राप्ति तो योगियों के लिए भी दुर्लभ है, किंतु आचार्य की कृपा से वह शिष्य के लिए सुलभ हो जाती है। अतएव आचार्य की महिमा सर्वोपरि है। आचार्य अपने शिष्यों के लिए परम उदार होते हैं और शिष्यों का सर्वाधिक कल्याण करते हैं। श्री शौनक जी की बातों को सुनकर श्री सूत जी ने कहा, शौनक जी, आपका अंतःकरण भगवत प्रेम से ओतप्रोत है, अतएव मैं विचार करके आपको संपूर्ण सिद्धांतों का निष्कर्ष सुना रहा हूँ। वह साधन जन्म मरण रूपी संसार चक्र के भय को विनष्ट कर देता है। उस साधन के द्वारा भक्ति की समृद्धि होती है। उस साधन से भगवान श्री कृष्ण को अत्यधिक प्रसन्नता होती है। इसी प्रकार के साधन का मैं आपको उपदेश देता हूँ, आप उसका सावधानी पूर्वक श्रवण करें। इस कलयुग में सभी जीव को काल रूपी सर्प का ग्रास बनने का बड़ा ही भयंकर भय है। उस समय भय को विनष्ट करने के लिए श्री सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत शास्त्र की कथा का उपदेश दिया है। मानव की शुद्धि के लिए इससे बढ़कर कोई भी दूसरा साधन नहीं है।
जब अनेक पूर्व जन्मों का पुण्य उपचित होता है तब ही उसे श्रीमद् भागवत शास्त्र की कथा सुनने का अवसर मिलता है। जन्मांतरे भवेत पुण्यं तदा भागवतं लभेत। महाराज परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाने के लिए जब श्री सुखदेव जी सभा में बैठे हुए थे, उस समय देवगण अमृत का घड़ा लेकर वहां पर आए तथा अपना उद्देश्य सिद्ध करने में कुशल देवगण श्री सुखदेव जी को नमस्कार करके कहने लगे, कथा सोधांग प्रयच्छस्व गृहीतवैवह सुधामी माम। हे सुखदेव जी, आप इस अमृत को ले ले और इसके बदले में हमें आप श्रीमद् भागवत की कथा रूपी अमृत प्रदान कर दे। इस प्रकार से परस्पर में विनिमय हो जाने पर राजा परीक्षित अमृत का पान करके अमर हो जाएंगे और हम सब श्रीमद् भागवत की कथा रूपी अमृत का पान करेंगे। देवताओं के स्वार्थपूर्ण बातों को सुनकर श्री सुखदेव जी ने विचार किया, क्व कथा क्व सुधा लोके क्व काचः क्व मणिरमहा। जिस तरह संसार में चमकने वाले कांच के टुकड़े से मणि के टुकड़े की कोई समता नहीं होती, उसी तरह श्रीमद् भागवत की कथा रूपी अमृत से सामान्य अमृत की कोई तुलना नहीं हो सकती। यह कथा रूपी अमृत देवताओं के अमृत से अधिक मूल्यवान तथा मधुर है। यह सोचकर उन्होंने देवताओं की हंसी उड़ा दी। इस कथा रूपी अमृत का पान तो भगवान भागवत भक्तों को ही कराया जा सकता है, देवता इस अमृत के अधिकारी नहीं है। यह विचार कर उन्होंने देवताओं को कथा अमृत नहीं दिया। इस तरह श्रीमद् भागवत की कथा देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। श्रीमद् भागवत की कथा सुनने से महाराज परीक्षित को मोक्ष मिल गया। यह देखकर ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने ब्रह्मलोक में तराजू लगाकर तराजू के एक पलड़े पर श्रीमद् भागवत पुराण को रखा तथा दूसरे पर अनन्य समस्त जप तप आदि आत्म कल्याण के साधनों को रखा तो श्रीमद् भागवत का ही पलड़ा भारी हो गया। यह देखकर समस्त ऋषियों को अत्यंत आश्चर्य हुआ। उन लोगों ने निश्चय किया कि कलयुग में श्रीमद् भागवत साक्षात श्री भगवान का स्वरूप हैं तथा पठनाश्रवहनातः सधो वैकुंठः फलदायकम् सप्ताहेन श्रोतं च ततः सर्वथा मुक्तिदायकम्। इस श्रीमद् भागवत पुराण को पढ़ने से तथा श्रद्धा पूर्वक श्रवण करने से श्री वैकुंठ रूपी फल की प्राप्ति हो जाती है। यदि इसका श्रवण सप्ताह भर में ही पूरा किया जाए तो निश्चित रूप से मुक्ति की प्राप्ति होती है। प्राचीन काल में दयालु सनकादिक महर्षियों ने इसका उपदेश श्री नारद जी को दिया था। यद्यपि नारद जी ने श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण श्री ब्रह्मा जी से ही किया था, किंतु इसके सप्ताह की विधि को सनकादिक महर्षियों ने ही नारद जी को बतलाया था। श्री सूत जी की उपर्युक्त बातों को सुनकर श्री शौनक महर्षि ने पूछा, लोक विग्रह मुक्तस्य नारदस्याः स्थिरसय च अविधिः श्रवेः कुतः प्रीतिः संयोगः कुत्रः तैसः। भगवान
श्री नारद जी लौकिक प्रपंच से रहित हैं। वे सर्वदा विचरण ही करते रहते हैं। श्री नारद जी की सनकादिक महर्षियों से भेंट कहाँ हुई तथा श्रीमद्भागवत कथा के विधि विधान को सुनने में उनका अनुराग कैसे हुआ? श्री सूत जी ने उत्तर दिया, अब मैं तुम्हें उस कथानक बतला रहा हूँ जिसका उपदेश श्री सुखदेव जी ने मुझसे अपना अनन्य शिष्य जानकर किया था। एक बार सनकादिक चारों महर्षि सत्संग करने के लिए विशाल बदरिकाश्रम नगरी में आए। वहीं पर उन लोगों ने श्री नारद जी को देखा। नारद जी चिंतित थे और शीघ्रतापूर्वक चले जा रहे थे। नारद जी को देखकर महर्षियों ने पूछा, ब्राह्मण, आपका मुख उदास क्यों है? आप इतना अधिक चिंतित क्यों हैं? आप इस तरह शीघ्रतापूर्वक कहाँ जा रहे हैं? आप कहाँ से आ रहे हैं? इस समय तो आप उस मनुष्य के समान व्याकुल दिखाई दे रहे हैं जिसकी सारी संपत्ति लुट गई हो। आप संसार की आसक्ति से रहित महापुरुष हैं, अतएव आपके लिए यह उचित नहीं प्रतीत है। इस पर नारद जी ने कहा, मैं सर्वोत्तम जानकर मर्त्य लोक गया था और पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंगम, सेतुबंध इत्यादि तीर्थों में भ्रमण करता रहा, किंतु कहीं भी मुझे शांति नहीं मिली। अधर्म के मित्र कलयुग ने संपूर्ण पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है। कहीं भी सत्य, तपस्या, पवित्रता, दया तथा दान इत्यादि दिखाई नहीं पड़ती। सभी जीव मृषाभासी हो गए हैं, अपना पेट भरने में लगे हुए हैं। वे मंद भाग्य तथा उपद्रवग्रस्त हो गए हैं। विरक्त संत भी पाखंडी तथा दान लेने वाले हो गए हैं। घरों में स्त्रियों का प्रभुत्व हो गया है तथा साले सलाहकार बन गए हैं। लोभ में पड़े हुए लोग कन्या को बेचते हैं तथा पति पत्नी में भी कलह होता है। तरुणीः प्रभुता गेहेह सयालकोह बुद्धिदायकः कन्याः विग्रहहीनोह लोभादः अदम्पतीनां चह कल्कनम्। महात्माओं के आश्रमों में, नदियों तथा तीर्थों पर विधर्मियों का अधिकार हो गया है। उन दुष्टों ने अनेक मंदिरों को विनष्ट कर दिया है। इस समय यहाँ न तो कोई योगी है, न ज्ञानी है और न कोई सत्कर्म करने वाला है। आत्म कल्याण के समस्त साधन कलयुग रूपी दावाग्नि में जलकर नष्ट हो गए हैं। इस कलयुग में सभी लोग अन्न बेचने लगे हैं। ब्राह्मण लोग वेद का विक्रय करते हैं तथा नारियां वेश्यावृत्ति करने लगी है। इस प्रकार से पृथ्वी पर विचरण करते हुए तथा कलयुग के दोषों को देखते हुए मैं जहाँ पर श्री हरि ने लीलाएं की है उस यमुना के तट पर आया। मुनीश्वरों, वहाँ पर मैंने एक बड़ा आश्चर्य देखा, उसे आप लोग सुने। वहाँ पर एक युवती उदास बैठी थी। उसके बगल में दो वृद्ध पुरुष अचेत पड़े हुए थे। वह तरुणी उन दोनों की सेवा कर रही थी, उन्हें जानने का प्रयास करती थी कि और कभी कभी उन दोनों के समक्ष रोने लगती थी। वह अपने शरीर के रक्षक श्री हरि को दसों दिशाओं में देखती थी
सैकड़ों स्त्रियां उसे पंखा झलती थी और उसे बार बार समझाती थी। यह देखकर मैं भी कौतूहलवशात उसके सन्निकट चला गया। मुझको देखकर वह युवती खड़ी हो गई और व्याकुलता पूर्वक कहने लगी। उस युवती ने कहा, भो साधोः क्षणं तिष्ठः मच्चिन्तामपीह नाशयः दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा धहरं परम्। महात्मन, क्षण भर ठहर जाइए और मेरी भी चिंता दूर कीजिए। आपका दर्शन तो संसारियों के पाप को भी विनष्ट करने वाला है। आपकी वाणी सुनकर मेरा बहुत अधिक दुख शांत हो जाएगा। मनुष्य का जब बहुत बड़ा भाग्य होता है तब आपका दर्शन होता है। उस युवती की यह बात सुनकर नारद जी ने कहा, देवी आप कौन हैं? ये दोनों कौन हैं? ये कमल नयनी नारियां कौन है? आप अपने दुख का कारण विस्तार पूर्वक बतलाइए। युवती ने कहा, मेरा नाम भक्ति है। ये दोनों मेरे ज्ञान एवं वैराग्य नामक पुत्र हैं। काल के दुष्प्रभाव से वृद्ध हो गए हैं। ये गंगा इत्यादि नदियां हैं और मेरी सेवा करने के लिए यहाँ आई है। इन देवियों के द्वारा सेवित होने पर भी मुझे शांति नहीं मिल रही है। हे तपोधन, आप हमारा वृतांत सुने। हमें द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक देश में बड़ी हुई और कहीं महाराष्ट्र में सम्मानित हुई और गुजरात में पहुंचकर बूढ़ी हो गई। वहां पर पाखंडियों ने मेरा अंग भंग कर दिया। दीर्घ काल तक यह अवस्था चल रहने के कारण मैं अपने पुत्रों के साथ दुर्बल एवं निस्तेज हो गई। अब मैं पुनः वृंदावन आई, तब से पुनः परम सुंदरी रूपवती युवती हो गई। वृंदावनं पुनः प्रापय नवीनेव सुरूपिणी जाताहं युवती सम्यक प्रेष्ठ रूपा तु संप्रतम। किंतु ये दोनों पुत्र थकान के कारण दुखी हैं। मैं इस स्थान को छोड़कर अन्यत्र जाना चाहती हूँ। ये दोनों वृद्ध हो गए हैं, इसलिए मैं दुखी हूँ। मैं तरुणी कैसे हो गई और मेरे पुत्र बूढ़े कैसे हो गए? हम तीनों साथ साथ रहते हैं, फिर भी यह विपरीतता कैसे? घटते जरठा माता तरणौ तनयाविति। होना तो यह चाहिए कि माँ बूढ़ी हो और पुत्र युवक हो। इसीलिए आश्चर्यचकित होकर मैं आपकी इस अवस्था पर शोक करती हूँ। हे योगिन, आप बतलाएं कि इसका कारण क्या है? भक्ति देवी की उपर्युक्त बातों को सुनकर श्री नारद जी ने कहा, देवी आप निष्पाप हैं, आपको विषाद नहीं करना चाहिए। मैं अपने अंतःकरण में तुम्हारे दुख के कारणों का साक्षात्कार कर रहा हूँ। श्री भगवान आपका कल्याण करेंगे। सूत जी ने कहा कि नारद जी ने भक्ति के दुखों के कारण को क्षण भर में ही जानकर कहा, भक्ति देवी आप सुनो, यह भयंकर कलयुग है। उसी के कारण योग सदाचार एवं तपस्याएं लुप्त हो गए। लोग सठता एवं दुष्कर्म में प्रवृत्त होकर आघासुर बन गए हैं।
आज सज्जन पुरुष दुखी हैं और दुष्ट प्रसन्न हैं। आज के समय में जिसका धैर्य बना रहे वही ज्ञानी पुरुष है। पृथ्वी प्रति वर्ष क्रमशः शेष जी के लिए भार स्वरूपा होती जा रही है। यह छूने तथा देखने योग्य भी नहीं रह गई है। पृथ्वी पर कहीं भी मंगल नहीं दिखाई देती है। इस समय किसी को भी न तो तुम्हारा दर्शन होता है और न तो तुम्हारे पुत्रों का दर्शन होता है। विषयानुराग के कारण अंधे बने जीवों के द्वारा उपेक्षित होने के कारण तुम जीर्ण हो गई हो, किंतु वृंदावन में आने से तुम पुनः युवती हो गई। धन्यं वृंदावनं तेन भक्तिर्नृह अतयति यत्र च। यह वृंदावन धन्य है जहाँ पर सर्वत्र भक्ति नृत्य करती है। यहाँ पर ज्ञान तथा वैराग्य इन दोनों का कोई ग्राहक नहीं है। अतएव इन दोनों का बुढ़ापा नहीं छूट रहा है। यहाँ इन दोनों को कुछ आत्म सुख मिल रहा है, अतएव ये दोनों सो रहे हैं। श्री नारद जी की बातों को सुनकर भक्ति देवी ने कहा, महाराज, परीक्षित ने इस अपवित्र कलयुग को क्यों रहने दिया? इसके आते ही समस्त वस्तुओं का सार कहाँ चला गया? करुणा निधान श्री हरि भी इसे कैसे देख पाते हैं? आप मेरे इस संदेह को दूर करें। आपकी बातों से मुझे सुख मिल रहा है। श्री नारद जी ने कहा, देवी, आपने यदि पूछा है तो प्रेम पूर्वक सुने। मैं सारी बातों को बतला रहा हूँ, उससे आपकी चिंता दूर हो जाएगी। जब श्री भगवान इस पृथ्वी का परित्याग करके अपने धाम चले गए, उसी दिन से सभी साधनों में बाधा डालने वाला यह कलयुग आ गया। दिग्विजय करने वाले राजा परीक्षित की जब उस पर दृष्टि पड़ी तो वह दीन होकर महाराज परीक्षित की शरण में चला गया। शरणागत हुए कलयुग को देखकर मधुकर के समान सारग्राही राजा ने अपने मन में निश्चय किया कि मुझे इसको नहीं मारना चाहिए, क्योंकि यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यकः कलौ केशवः कीर्तनात्। एकाकारं कलौ दृष्ट्वा सारवतः सारनीरसं विष्णुरातः स्थापितवान् कलिजानां सुखाय वै। जिस फल की प्राप्ति योग, तपस्या एवं समाधि से भी नहीं होती है, उस फल की प्राप्ति कलयुग में श्री भगवान केशव के नाम संकीर्तन से हो जाती है। इस तरह समस्त सारों से रहित होने पर भी एक ही दृष्टि से कलयुग को सार युक्त देखकर महाराज परीक्षित ने कलयुग के जीवों का कल्याण करने के लिए कलयुग को रहने दिया। उस समय सभी लोग कुकर्मों में प्रवृत्त हैं, अतएव सभी वस्तुओं का सार समाप्त हो गया है। जिस तरह बीज से रहित धान में केवल भूसी बच जाए, उसी तरह सभी पदार्थ निस्सार हो गए हैं। ब्राह्मण वृंद अन्न आदि के लोभ से घर घर जाकर लोगों को भागवत की कथा सुनाने लगे हैं, इसीलिए कथा का सार समाप्त हो गया। तीर्थों में अनेक प्रकार के पापी एवं नारकी जीव रहने लगे हैं, इसलिए तीर्थों का सार समाप्त हो गया। जिनका अंतःकरण काम क्रोध लोभ
तथा तृष्णा से व्याकुल है, ऐसे लोग भी तपस्या करने लगे हैं। अतएव तपस्या का सारा शक्ति समाप्त हो गया। मन को बस में नहीं करके लोभ, दंभ तथा पाखंड करने वालों के कारण ध्यान योग का फल समाप्त हो गया। पंडित जन अपनी पत्नियों के साथ महिष के समान रमन करने लगे हैं। वे संतान पैदा करने में कुशल हैं, किंतु मुक्ति का साधन करने में अकुशल हैं। कहीं भी सांप्रदायिक क्रमागत वैष्णवता नहीं दिखाई पड़ती है। इस तरह से स्थान स्थान पर वस्तुओं का सार समाप्त हो गया है। नहि वैष्णवता कुत्र संप्रदायः पुरस्सारा। नहि वैष्णवता कुत्र संप्रदाय पुरस्सराः। एवं प्रलयतां प्रापतोः अवसतु सारः स्थले स्थले। यही कलयुग का धर्म हो गया है। इसमें किसी का भी दोष नहीं है। इसलिए सन्निकट में भी रहकर श्री भगवान इसे सहन कर रहे हैं। अयं तो युग धर्मो हि वर्तते कस्य दूषणम्। अतः स तोह पुंडरीकाक्षः असहते कस्य दूषणम्। सूत जी ने कहा, सौनक जी, नारद जी की इस प्रकार की वाणी को सुनकर भक्ति देवी ने जो कहा उसे आप सुने। देवर्षि, आप धन्य हैं। मेरे सौभाग्य से आपका आगमन हुआ है। संसार में सज्जनों का दर्शन ही समस्त सिद्धियों को प्रदान करने वाला है। जयति जयति मायां यस्यः कया धवसतेः। वचन रचनामेकं केवलं चाकलयाय। जयति मायां यस्यः कया धवस्तेः। वचन रचनामेकं केवलं चाकलयया। ध्रुवः पदमपि यातो यतः कृपातोः ध्रुवोऽयं। सकलः कुशलः पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। आपके केवल एक बार के उपदेश को प्राप्त करके कयाधु कुमार प्रहलाद जी ने माया पर विजय प्राप्त कर लिया है। आपकी ही कृपा से ध्रुव ने भी ध्रुव पद को प्राप्त किया। आप साक्षात मंगलमय हैं तथा ब्रह्मा जी के आप मानस पुत्र हैं। आपकी जय हो। मैं आपको नमन करता हूँ। इस प्रकार पद्म पुराण के उत्तरखंड में वर्णित श्रीमद् भागवत महात्म्य का पहला अध्याय संपूर्ण हुआ।